निफ्टी प्रिडिक्शन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अक्टूबर मंथ में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो सब आगे देखेंगे। जैसे आगे के वीडियो में बताया हुआ था 19,224 तक मार्केट आ सकता है, तो वहाँ तक नहीं आया, उससे पहले ही थोड़ा बहुत 150-100 पॉइंट ऊपर से ही मार्केट ने एक छलांग लगा दी। तो अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है और ये पूरे मंथ में क्या हो सकता है वो भी जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और स्किप करके ना देखें। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बताऊंगा वो आपको, अगर वो नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे ये करेक्टिव वेव चल रहा था, आगे के वीडियो में मैंने बताया था कि ये एक करेक्टिव फेस है जो कि ये टॉप टच करने जाएगा। ऑलरेडी वही हुआ और वहाँ से ऊपर से जो 20,222 से मार्केट घुमा, वहाँ से भी ये जो बॉटम था वो बॉटम टेस्ट करना था, जो कि ऑलरेडी बॉटम टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। तो अब इसको किस तरह से देखेंगे, तो पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ट्रेंड को डिफाइन करेंगे। ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, तो ये टॉप लगा, टॉप को कनेक्टेड कर दिया पूरे का पूरा। तो अगर देखने जाओगे तो ये जो आगे के वीडियो में बताया हुआ था कि अगर मार्केट को घूमना है तो 0.618 यहाँ से मार्केट घूम सकता है, जो कि लेवल निकल रहा था 19,605, जो कि गोल्डन रेशियो है, फिबोनाची लेवल। तो वहाँ से अगर मार्केट घूमता है तो वापस वो अप ट्रेंड में रिज्यूम हो सकता है। तो उसने यहाँ पे क्या हुआ, ऑलरेडी मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके नीचे आ गया। और ये जो है अब इसको किस तरह से काउंट करेंगे, तो ये मैं यहाँ पे करेक्टिव वेव काउंट कर रहा था, तो ये एक इम्पल्सिव वेव थी और यहाँ पे एक साइकिल बाकी था, तो वो साइकिल कंप्लीट हुआ है। और अब यहाँ से ये जो वेव है वो एक वेव है इम्पल्सिव, ये इम्पल्सिव वेव है, और ये जो बाउंस आया हुआ है वो एक करेक्टिव वेव है। अब हम इस तरह से इसको काउंट करेंगे। और आपके लिए पूरे मंथ के लिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो कि ये जो हाई है पावर कैंडल का, उसके ऊपर 19,766.50 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से मार्केट कहीं से भी घूम सकता है, नहीं तो ये रेजिस्टेंस खा के मार्केट वापस नीचे आ सकता है। जो कि जो टारगेट है वो टारगेट के हिसाब से यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, इसको एक सपोर्ट बना देते हैं। तो मार्केट अभी एक रेंज के अंदर चल रहा है। ये एक इम्पल्सिव वेव है, ये करेक्टिव है, फर्दर इम्पल्सिव वेव स्टार्ट हो सकती है। अब आपको क्या करना है ये भी मैं समझा देता हूँ, और कुछ चीज़ें और आपको दे रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया आ सके। पहले तो आप डेट लिखो, प्रेशर डेट 11, 12, 20, 24। फिर लिखो रेजिस्टेंस एरिया 19,582, 19,670, 19,782, 19,905, 20,106, 20,633। ये पूरे का पूरा रेजिस्टेंस एरिया है। ये रेजिस्टेंस है पूरे अक्टूबर मंथ के लिए, और ये अक्टूबर मंथ के लिए प्रेशर डेट है। और सपोर्ट अक्टूबर मंथ में 19,445, 19,260, 18,185 ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट जोन है। मतलब कि पूरे मंथ के लिए ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं। और अक्टूबर मंथ का पिवोट पॉइंट 19,700, अगर 19,700 के ऊपर मार्केट रहता है तो बुलिश जोन में रहेगा, 19,700 के नीचे रहता है तो वो बियरिश जोन में रहेगा। तो ये जो डेट है वो आप अपने
बुक में या मोबाइल कंप्यूटर किसी में भी लिख सकते हो। तो ये डेट में आपको आगे भी सिखाया हुआ है, उसी तरह से काम होगा। अब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं किस तरह से क्या होना चाहिए। अगर देखने जाए तो ये देखो यहाँ पे काफ़ी टाइम लगाया था, ये एक ही कैंडल में पूरा मूवमेंट कवर कर लिया। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, देखो ये लेवल आपके पास आ गए 19,220 कुछ निकल रहा है लेवल, और 19,766। अभी इसको किस तरह से देखेंगे, तो आपको जाना है छोटी टाइम फ्रेम में। तो ये ऊपर का जो जोन है वो बुलिश जोन है, नीचे का बियरिश जोन है, और ये जो है वो एक इम्पल्सिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है, और फर्दर इम्पल्सिव वेव एक आ सकती है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, तो एक समझो एक पैरेलल चैनल को सेट करना चाहिए। इस हिसाब से ये चैनल ब्रेक होगा, या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास आए तभी आप सेल कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो विथ SL। यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी लग रही है वो भी देख लेते हैं। ये हो गया इंस्टीट्यूट सेलिंग जोन, यहाँ से सेल हो सकता है। 30 मिनट के अंदर आपको पहले तो ये जो चैनल बनाया हुआ है पैरेलल चैनल, उसको सेट कर लेना है। ऊपर के लिए रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 19,728 से लेके 19,766 यहाँ तक, मतलब अप्रोक्स आप 19,770 पकड़ लो। 19,770 ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। वो रेजिस्टेंस से आप वापस अगर सेल में जाना चाहते हो तो सेल की एक पोजीशन बना सकते हो। विथ SL के साथ में आप एक पुट की पोजीशन ले सकते हो। जो टारगेट रहेगा वो टारगेट किस हिसाब से आएगा, तो देखो टारगेट में ऐसा है कि जो जब भी इम्पल्सिव वेव आती है वो एकदम से फास्ट आती है, और जो करेक्टिव वेव रहती है वो स्लो रहती है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गैप अप हुआ है, स्लो एंड स्लो स्टडी ऊपर गया है मार्केट। ये देखो ये एक इम्पल्सिव वेव है, ये करेक्टिव है, फर्दर इम्पल्सिव। तो ये जो है वो एक करेक्टिव वेव है। ये जो पूरा यहाँ से लेके नीचे तक जो भी एक यहाँ से एक रेजिस्टेंस पकड़ लो, यहाँ से लेके मार्केट जितना गिरा, मार्केट ने करेक्शन दिया तो उसका ये एक पुल बैक है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है सबके लिए कि यहाँ से मार्केट फर्दर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट यहाँ पे सबको बाय में बिठा के फिर ठोकेगा। अगर सब लोग सेल में बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा, तो वो सब इस हिसाब से ही चलता है। तो आप मंथ के हिसाब से जिस हिसाब से प्रिडिक्शन चल रहा है उस हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो उसमें आपको 2 पैसा कमाने ज़रूर मिलेगा। अभी ये जो करेक्टिव वेव है, करेक्टिव वेव कहाँ तक जा सकती है, तो करेक्टिव वेव ज़्यादा से ज़्यादा जा सकती है 19,766 तक। अगर उसके ऊपर 1-2 क्लोजिंग आ गई तो फिर ट्रेंड वापस ये इनवैलिड हो जाएगा, ऊपर का जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। पर वो तो शायद होना नहीं है, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो जो नेक्स्ट 15 दिन है, 15 दिनों का टारगेट, 15 दिनों का टारगेट पकड़ के चलो। देखो ऐसे तो अगर देखने जाए तो 15 दिन नहीं लगना चाहिए, हो सकता है 2 से 3 दिनों के अंदर ही आपको टारगेट मिल जाना चाहिए, 2 से 3 दिनों में। पर ये जो करेक्टिव वेव है ये कंप्लीट होने के बाद में
इम्पल्सिव वेव आएगा। तो इम्पल्सिव वेव जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही 2 से 3 दिनों के अंदर 19,200 तक के टारगेट आपको देखने मिलेंगे। जैसे आगे के वीडियो में मैंने बताया था 19,500 का जो लेवल है वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। तो जिन जिन लोगों ने वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा वो निकल गए, उन लोगों को और भी नीचे गया है मार्केट, नहीं गया वैसा भी नहीं है। तो 19,500 जो लेवल दिया हुआ था वहाँ तक मार्केट आया था और उसके भी नीचे मार्केट गया है, पर यहाँ से एक बाउंस आना था फिर जाना था। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक गैप डाउन लग गया और फिर वापस उसको गैप को फिल करने आ रहा था। तो वहाँ पे ग्लोबल मार्केट की वजह से एक गैप अप हो गया, तो गैप अप सस्टेन हो गया और ये करेक्टिव वेव है। तो ये हो गई निफ्टी की बात। तो जो हमारा जो टारगेट है वो टारगेट इस हिसाब से डेट दे दिया है, रिजेक्शन एरिया दिया हुआ है, सपोर्ट एरिया भी दिया हुआ है, उस हिसाब से आपको काम करना है। सपोर्ट के ऊपर जब भी मार्केट आ रहा है तभी आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है। वापस रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है तो आप सेल कर सकते हो, और अगर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो आप होल्ड कर सकते हो नेक्स्ट सपोर्ट के लिए। और अब आगे देखेंगे डाउ जोन में क्या चल रहा है। जैसे आगे जो प्रिडिक्शन होता है वो प्रिडिक्शन देख लेते हैं। तो ये आगे का जो अपना प्रिडिक्शन था और ये अभी भी प्रिडिक्शन वही है। जैसे यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है डाउ जोन में, तो ये ऑलरेडी मार्केट काफ़ी गिर चुका था। तो यहाँ पे देखने जाए तो 80 to 90% टारगेट आ चुका है। यहाँ से एक बाउंस आया है, हो सकता है वापस ये नीचे टेस्ट करने जाए। और ये जो लाइन दिख रही है रेड लाइन, हो सकता है यहाँ तक भी आपको डाउ जोन दिखे। और बात कर लेते हैं नेस्डेक की। तो नेस्डेक में भी सेम है, ये डेली का चार्ट है तो उसमें टारगेट आने में काफ़ी टाइम लगता है, तुरंत का तुरंत टारगेट नहीं आता है। हो सकता है 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, ये आपको टारगेट अचीव होता दिखेगा। इसमें भी एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है जो कि इसने एक बार के लिए ब्रेक भी कर दिया है। तो ये नीचे से रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करके फर्दर सेलिंग दिखा सकता है। और बात करेंगे अब नेस्डेक, डाउ जोन हो गया, डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स में मैंने आपको क्या बताया था कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, जो कि इसका जो टारगेट है वो अप्रॉक्स 8 से लेके 10 तक है। तो यहाँ से फॉल हुआ है तो मार्केट भी एक बाउंस कर गया। अब ये जो है वो एक सपोर्ट एरिया, यहाँ से वापस राइज करना स्टार्ट हो सकता है। जब भी मार्केट एकदम से ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, ना कि कोई डॉलर इंडेक्स अभी भी 105 के ऊपर ही है, जो अगर देखने जाए तो 107 के करीबन पहुंच गया था, हाई लगा के एक प्रॉफिट बुकिंग में आया है। वापस यहाँ से एक राइज कर सकता है तो ऊपर जा सकता है। अब देखेंगे तो इसमें भी सब इसी हिसाब से चल रहा है। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।